ठीक है, सबको अलविदा, शायद अब कभी न मिले। ये कहते हुए गोकू ने 2 उंगलियां अपने माथे पर रखी और तुरंत ही गायब हो गया। वो सीधे टेम्पल पहुंचा जहां डेंडे और मिस्टर पोपो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वहां से जाने से पहले गोकू ने दोनों से विदा ली। गोकू ने उनका धन्यवाद किया और फिर वहां से नीचे उतरा। इसके बाद वो सीधे कारण टावर पहुंचा और वहां करिन से भी विदा ली। करिन ने उसे अपनी बची हुई 10 सेंजू बीन्स दी। गोकू उनके इस उपहार के लिए आभारी था। इसके बाद उसने तुरंत टेलीपोर्टेशन से किंग काई के प्लैनेट का रुख किया। वहां किंग काई उसे देखकर बहुत खुश हुए और बोले, गोकू, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। मुझे लगा था कि वो लोग तुम्हारा कुछ कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ताकत हमेशा सबके सामने आ ही जाती है। गोकू मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो किंग काई, मैं अपनी रक्षा करना जानता हूं और तुम ये बात अच्छे से जानते हो। वैसे तुम जानते हो मैं यहां किस लिए आया हूं। किंग काई थोड़ा सीरियस हो गए और बोले, क्या तुम विदाई लेने आए हो? अफसोस है कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम अपनी प्यारी धरती से विदा ले रहे हो। लेकिन गोकू ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो खाने के लिए आया हूं, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। ये सुनकर किंग काई हैरानी से गिर पड़े और जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम कभी नहीं बदलोगे गोकू, तुम हर बार मुझे हंसा देते हो जब भी आते हो। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को तैयार करता हूं। जेनोप्लेस की ओर प्रस्थान। खाना खत्म करने के बाद सैयन वॉरियर ने किंग काई से विदा ली। इसके बाद वो टेलीपोर्ट करके किंग यमा के पास पहुंचा। वहां किंग यमा ने उसे उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अब गोकू तैयार था जेनोप्लेस जाने के लिए। तभी किसी ने टेलीपैथी के जरिए उससे संपर्क किया। गोकू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये आवाज उसके मास्टर वीज की थी। गोकू ने विनम्रता से जवाब दिया, जी सर, बिल्कुल सुन सकता हूं। क्या कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं गोकू, वीस ने कहा, मैं सिर्फ तुमसे अलविदा कहना चाहता था। तुम मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रहे हो। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन सबसे ताकतवर वॉरियर बन जाओगे। गोकू भावुक होकर बोला, आपकी बातों का धन्यवाद मिस्टर वीज। हालांकि मुझे अफसोस है कि मैंने आपके साथ गलत बर्ताव किया और वो बेवकूफ़ी भरी लड़ाई की बात छेड़ी। वीस मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं गोकू, वो पल शानदार था। मुझे गर्व है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। हालांकि अब लगता है कि तुम मुझे भी पीछे छोड़ चुके हो। गोकू ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी बातें मत कहिए मिस्टर वीज, आप हमेशा मेरे टीचर रहेंगे। वैसे वार्डोज कैसी है? मुझे लगता है मैंने उसे लड़ाई में ज्यादा चोट पहुंचा दी। वीस ने जवाब दिया, वो अब ठीक है, हल्की फुल्की चोटें हैं। गोकू, अब आगे क्या करने का सोच रहे हो? गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जेनोसामा के पास जाऊंगा। शायद वहीं मुझे मेरी जिंदगी की अगली दिशा मिले। पछतावे की आग। दूसरी ओर वार्डोज जैसे ही उठी, उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। कहाँ है वो नीच सयान? मैं उसे माफ नहीं करने वाली। चांपा ने उसे शांत किया और बताया कि गोकू को अपने किए पर पछतावा था। इसके बाद वीस ने चांपा और वार्डोज को पूरी घटना की जानकारी दी। गोकू के हालात और उसकी मंशा सुनकर वे दोनों चौंक गए। वीस ने एक बड़ा सच उजागर किया, जेनोसामा पहले ही उन यूनिवर्स को मिटाने वाले थे जिनकी मृत्यु दर कम थी। गोकू ने उन्हें बचाने के लिए ही टूर्नामेंट ऑफ पावर का प्रस्ताव रखा था, ताकि सबको बचने का एक मौका मिले। उसने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि शर्त यही थी कि इसे रहस्य रखा जाए। सबको लगा गोकू ने अपनी लड़ाई की भूख के लिए सबको खतरे में डाला, जबकि वो सबका रक्षक था। ये सच्चाई जानकर गॉड्स के चेहरों पर पछतावा साफ झलक रहा था। चांपा गुस्से में बोला, चलो यहां से वार्डोज, हमें इन धोखेबाजों यूनिवर्स 7 के लोग के साथ नहीं रहना चाहिए। मेरा भाई बीरस ही असली दोषी निकला। बीरस, वेजिटा और गोहन को अब गहरा पछतावा हो रहा था। वहीं बुल्मा की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे गोकू के साथ बिताए बचपन के सारे पल याद आ रहे थे। अंत में बीरस ने वीस से कहा, मुझे मेरे प्लैनेट पर ले चलो, मैं कुछ देर सोना चाहता हूं। बीरस अपने बिस्तर पर गया और बोला, मैं थोड़ा आराम करूंगा। वीस चुपचाप खड़ा आसमान की ओर तारों और प्लैनेट्स को देखने लगा। मन ही मन उसने कहा, धन्यवाद वॉरियर गोकू, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम कभी नफरत और बदले की आग में ना जलो, क्योंकि अगर वो हुआ तो कोई नहीं होगा जो तुम्हें रोक सके। तुम वही बन जाओगे जिससे तुम्हारे अपने सबसे ज्यादा डरते हैं, एक असली खतरा। उसी समय ओरेकल फिश उसके पास आई और बोली, निकट भविष्य में कुछ बहुत भयानक घटने वाला है, इतना भयानक कि जेनोसामा तक हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। वीस चौंक गया, क्या ये गोकू से जुड़ा है? क्या तुम्हारी भविष्यवाणी उसी की ओर इशारा कर रही है? ओरेकल फिश बोली, नहीं, ये कुछ और है। ये कुछ ऐसा है जो इस मल्टीवर्स के जन्म से ही छुपा हुआ है। अगर किसी ने उसे नहीं रोका तो ये जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
जेनोसामा का प्रस्ताव। उधर गोकू जेनोप्लेस पहुंच चुका था। दैशिकन ने उसका स्वागत किया और उसे जेनोसामा के पास ले गए। जैसे ही जेनोसामा ने गोकू को देखा, वे खुशी से उछल पड़े और भागते हुए गोकू से लिपट गए। गोकू, हमारे सबसे अच्छे दोस्त, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जेनोसामा ने सीरियस होकर कहा, हमें लगा कि अब तुम अपने यूनिवर्स में नहीं रहना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यूनिवर्स 18 के नए गॉड बनो। क्या तुम ये जिम्मेदारी लोगे? गोकू चौंका और बोला, यूनिवर्स 18? पर मैंने तो सुना था कि सिर्फ 12 ही यूनिवर्स हैं। दैशिकन ने समझाया कि टूर्नामेंट के बाद जब सभी यूनिवर्स को पुनर्जीवित करने की इच्छा मांगी गई तो वे यूनिवर्स भी वापस आ गए जिन्हें जेनोसामा ने प्राचीन काल में नष्ट कर दिया था। दैशिकन ने आगे बताया कि यूनिवर्स 18 का कोई गॉड नहीं था, इसलिए वो नष्ट हुआ था। अब वहां एक महिला गॉड बनने का दावा कर रही है। शापित यूनिवर्स 19? गोकू ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका आभारी हूं, पर मैं किसी और से उसका हक नहीं छीनना चाहता। हालांकि यूनिवर्स 19 ने मेरी दिलचस्पी जरूर खींची है। मैं वहां रहना चाहता हूं। जेनोसामा चिंतित हो गए। गोकू, वो यूनिवर्स बहुत अलग है। वहां का कोई गॉड बनना नहीं चाहता क्योंकि सभी उसे शापित यूनिवर्स कहते हैं। गोकू की आंखों में चमक आ गई। ओह, तो ये है शापित यूनिवर्स। मुझे तो ये और भी दिलचस्प लग रहा है। मैं ही बनूंगा उस शापित यूनिवर्स का गॉड। दैशिकन ने चेतावनी दी, गोकू, शायद तुम नहीं जानते, वहां कई गॉड और एंजल्स भी मारे गए हैं। सिर्फ मैं ही किसी तरह जिंदा लौट पाया था। क्या तुम वाकई वहां जाना चाहते हो? गोकू मुस्कुराया। इसका मतलब है वहां पावरफुल दुश्मन मौजूद हैं। मुझे वही चाहिए था। दैशिकन की ट्रेनिंग और महाशक्ति। जेनोसामा राजी हो गए, लेकिन शर्त रखी कि गोकू को पहले दैशिकन से ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि यूनिवर्स 19 की सील्स बहुत मजबूत हैं। गोकू और दैशिकन एक विशेष रूम में दाखिल हुए जहां ग्रेविटी कई गुना अधिक थी और बाहर का एक दिन अंदर के 10 साल के बराबर था। अंदर गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अपनी 30% ताकत के साथ शुरुआत की। बाहर 4 दिन बीत गए और इस दौरान जेनोसामा ने सभी एंजल्स को बुलाकर प्राचीन सील खोलने की तैयारी शुरू कर दी। इस बीच रूम ऑफ टाइम के अंदर 40 साल बीत चुके थे। इन 40 सालों में दैशिकन की पावर जेनोसामा की शक्ति के 30% तक पहुंच गई। गोकू की पावर जेनोसामा की शक्ति के 25% तक पहुंच गई। गोकू ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। उसने सुपर सैयान गॉड का अंतिम रूप, सुपर सैयान ब्लू इवोल्यूशन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, गोकू ने अपनी धरती, अपने दोस्तों और उन यादों को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने उसे एक इंसान बनाया था। अब उस 19 एक ऐसा शापित ब्रह्मांड जहां जाने से देवता और फरिश्ते भी कांपते हैं। 40 साल की कड़ी तपस्या और ग्रेट दैशिकन की ट्रेनिंग के बाद गोकू अब जेनोसामा की 25% ताकत के बराबर पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये ताकत काफी होगी? ओरेकल फिश ने जिस महाविनाश की भविष्यवाणी की है, क्या गोकू उसे रोक पाएगा? या फिर वो खुद उस नफरत की आग में जलकर ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा? अगर आप गोकू के इस नए गॉड फॉर्म को देखने के लिए उत्साहित हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और हाँ, कमेंट्स में गोकू द गॉड लिखना न भूलें ताकि मुझे पता चले कि आप अगले पार्ट के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्योंकि असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम देखेंगे यूनिवर्स 19 का भयानक सच और गोकू का पहला कदम।